प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय कृषि विज्ञान की इकाई 4 जिसका नाम है पशुपालन, इसके अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकाई 4 है पशुपालन और इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर फर्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसका फर्स्ट है यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें दे रखा है फर्स्ट भाग जो है कि गरीब की गाय कहलाती है। गरीब की गाय कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। क में दे रखा है आपको गाय और ख में दे रखी है भैंस और ग में दे रखी है भेड़ और घ में दे रखी है बकरी। तो आपको बताना है कि गरीब की गाय कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है घ यानी बकरी। क्या है? गरीब की गाय क्या कहलाती है? बकरी। इसका घ ऑप्शन सही है, बकरी। उसके बाद है इसका सेकंड भाग है सदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी है। सदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी है। इसके 4 ऑप्शन हैं प्यारे विद्यार्थियों। क है एड्स और ख है कैंसर, ग में दे रखा है टीबी और घ है पोलियो। तो सदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी है वो आपका राइट आंसर है यानी टीबी। इसमें आपका ग सही है। उसके बाद है फर्स्ट प्रश्न का तीसरा भाग है कि गाय की नस्ल नहीं है। गाय की नस्ल नहीं है। इसके 4 ऑप्शन हैं। क में है गंगातीरी और ख में है मनोरका और ग में है नागौरी और घ में है भदावरी। यानी क में है गंगातीरी, ख में है मनोरका और ग जो ऑप्शन है इसका नागौरी और घ है भदावरी। तो गाय की जो नस्ल नहीं है वो ऑप्शन आपका घ सही है, घ यानी भदावरी। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा पार्ट है यानी सिंधी गाय है। सिंधी गाय है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। पहला जो ऑप्शन क है दुधारू गाय की नस्ल, ख है दूकाजी गाय की नस्ल और ग है भारवाही गाय की नस्ल और घ है भैंस की नस्ल। तो सिंधी गाय है प्यारे विद्यार्थियों। आपका राइट आंसर है ऑप्शन क सही है, दुधारू गाय की नस्ल। यानी आपका क सही है, दुधारू गाय की नस्ल। इसके बाद है इसका फर्स्ट भाग प्रश्न नंबर 1 का 5वां भाग है कि स्वच्छ दूध में होना चाहिए। स्वच्छ दूध में होना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन क में है न्यूनतम जीवाणु, ऑप्शन ख में है अवांछनीय गंध और ऑप्शन ग है अधिक वसा और ऑप्शन ग है कम पानी। तो ऑप्शन क में न्यूनतम जीवाणु, ऑप्शन ख है अवांछनीय गंध और ऑप्शन ग है अधिक वसा और ऑप्शन ग है कम पानी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है न्यूनतम जीवाणु। आपका ऑप्शन क सही है। और उसके बाद इसका जो लास्ट भाग है प्रश्न नंबर फर्स्ट का छठा, उसमें पूछ रहा है कि सबसे मीठा दूध होता है। ऑप्शन इसके 4 दे रखे हैं। मैं क ऑप्शन में कह रहा है गाय का दूध है, ऑप्शन ख है भैंस का दूध और ऑप्शन ग है बकरी का दूध और ऑप्शन घ है माँ का दूध। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे मीठा जो दूध होता है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन घ सही है, माँ का दूध। यानी सबसे मीठा दूध होता है माँ का दूध। अब क्वेश्चन नंबर 2 को प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है इसका क भाग है पुआल और भूसा, खाली स्थान है सूखा चारा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने कि रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आना है यहाँ पर। तो पुआल और भूसा, तो इसमें आएगा आपका क्या है ये ए दलहनी। क्या आएगा आपको यहाँ पर ए दलहनी सूखा चारा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है ए दलहनी सूखा चारा है। उसके बाद है
ख है, ख में कह रहा है कि प्रजनन का आधारशिला है, रिक्त स्थान दे रखा है कि प्रजनन की आधारशिला है। तो आपको यहाँ पर लिखना है वर्ण। क्या आएगा आपका प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर? वर्ण प्रजनन की आधारशिला है। उसके बाद है ग, केंचुए को प्राकृतिक का क्या कहते हैं? केंचुए को प्रकृति का क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, इसे कहते हैं हलवाहा। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? हलवाहा, यानी केंचुए को प्रकृति का हलवाहा कहते हैं। उसके बाद है घ है, मुंह पक्का खुरपक्का बीमारी किससे फैलती है? यानी मुंह पक्का खुरपक्का बीमारी किससे फैलती है? तो इसका राइट आंसर है, यानी इसमें आएगा एक विषाणु। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? एक विषाणु से फैलती है, यानी मुंह पक्का खुरपक्का बीमारी एक विषाणु से फैलती है। इसके बाद है अड़े है, जोक एक परजीवी जंतु है। कैसा जंतु है? एक जोक एक खालिस्तान परजीवी जंतु है। तो आपका यहाँ पर आएगा वाह्य। क्या आएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों? वाह्य, यानी जोक एक वाह्य परजीवी जंतु है। उसके बाद है च है, दूध में मिठास किसके कारण होती है? खालिस्तान है यहाँ पर कि दूध में मिठास किसके कारण होती है? तो इसका आंसर है दुग्ध संकरा। दुग्ध संकरा के कारण होती है, यानी दूध में मिठास दुग्ध संकरा के कारण होती है। और छः है इसमें, छः के अमृत महल यानी कौन सी गाय की नस्ल है? अमृत महल कौन सी गाय की नस्ल है? तो इस रिक्त स्थान बनना है। तो यहाँ पर आपका आएगा भारवाही। क्या आएगा? भारवाही गाय की नस्ल है। अमृत जो महल है, अमृत महल भारवाही गाय की नस्ल है। उसके बाद है जय कि दूध एक आहार है, यानी दूध कैसा आहार है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर है आपका संपूर्ण। क्या आएगा आपका यहाँ पर? कि संपूर्ण आहार है, दूध एक संपूर्ण आहार है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गुणा का निशान लगाइए। निम्नलिखित कथनों में सही पर राइट तथा गलत पर गुणा का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 3 का क्या है कि गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो प्यारे विद्यार्थी ये बताइए कि आपका ये सही कथन है या गलत कथन है कि गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है? ये आपका सही कथन है, तो इस पर आप सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद है ख है, वर्ण का तात्पर्य अनिश्चित पशुओं को अलग करना है। वर्ण का तात्पर्य अनिश्चित पशुओं को अलग करना है। तो प्यारे विद्यार्थी आपका गलत कथन है। उसके बाद है ग है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से एक वर्ष में एक ही गाय के 10 से 12 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से एक वर्ष में एक ही गाय के 10 से 12 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी ये भी आपका गलत कथन है। उसके बाद है ग है, यानी घ है, मक्का दलहनी चारा है। मक्का दलहनी चारा है, यानी घ है, मक्का दलहनी चारा है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत कथन है। उसके बाद है अड़य, पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। तो आपके प्यारे विद्यार्थियों आपका ये राइट यानी सही कथन है।
उसके बाद है च है पशु के थूथन व मुंह का नम रहना उसके बीमारी रहने का लक्षण है। यानी पशु के थूथन व मुंह का नम रहना उसके बीमारी रहने का लक्षण है। तो ये आपका प्यारे विद्यार्थियों क्या है, गलत कथन है। ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसका ऑप्शन यानी इसका जो आंसर है वो गलत कथन है। यानी पशु के थूथन व मुंह का नम रहना उसके बीमार रहने का लक्षण है, ये आपका गलत कथन है। उसके बाद है 6 है, इसमें कह रहा है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 55% हिस्सा गाय से प्राप्त होता है। यानी देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 55% हिस्सा गाय से प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थी ये भी आपका गलत कथन है। और ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका ये जो मैंने आपको 6 बताया इसे मैं सही से लिख देता हूँ। मैंने इसका आपको जो आंसर बताया वो भी गलत कथन है। तो देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 55% हिस्सा गाय से प्राप्त होता है, ये भी आपका गलत कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। यानी प्रश्न नंबर 4 है दूध क्यों फटता है। दूध क्यों फटता है। प्रश्न नंबर 4 है कि दूध क्यों फटता है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर है जब जीवाणु दूध में पहुंच जाते हैं तो वे तेजी से बढ़ते हैं और सारे दूध को दूषित कर देते हैं। दूध जीवाणु वृद्धि का सर्वोत्तम माध्यम है। जीवाणु वृद्धि से दूध में अम्लता बढ़ जाती है और दूध फट जाता है। यानी जब जीवाणु दूध में पहुंच जाते हैं तो वे तेजी से बढ़ते हैं और सारे दूध को दूषित कर देते हैं। दूध जीवाणु वृद्धि का सर्वोत्तम माध्यम है। जीवाणु वृद्धि से दूध में अम्लता बढ़ जाती है और दूध फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि आपकी भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है। यदि आपकी भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है तो उसे आप जीवन निर्वाह एवं दुग्ध उत्पादन हेतु कुल कितना दाना प्रतिदिन खिलाएंगे। कहने का मतलब है यदि आपकी भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है तो उसे आप जीवन निर्वाह एवं दुग्ध उत्पादन हेतु कुल कितना दाना प्रतिदिन खिलाएंगे। तो इसका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों कि जीवन निर्वाह हेतु दाना जो देंगे उसे 2 किलो और दुग्ध उत्पादन हेतु उसे देंगे हम 4 किलो और कुल मात्रा 6 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। कुल मात्रा जो है 6 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी गाय अफरा रोग से ग्रस्त है तो आप क्या करेंगे। आपकी गाय अफरा रोग से ग्रस्त है तो आप क्या करेंगे। उत्तर है इसका अफरा रोग का उपचार निम्न प्रकार से करेंगे। यानी अफरा रोग का उपचार निम्न प्रकार से करेंगे। इसका फर्स्ट जो उपचार है यानी 1-2 दिन तक बरसीम व हरा चारा नहीं देंगे। 1-2 दिन तक बरसीम व हरा चारा नहीं देंगे। और इसका दूसरा उपचार है तीसी के 1 लीटर तेल में 50 ग्राम हर व 100 ग्राम काला नमक मिलाकर 2 खुराक बनाएंगे तथा प्रत्येक खुराक 6 घंटे के अंतर पर पिलाएंगे। यानी दूसरा जो इसका है उपचार है तीसी के 1 लीटर तेल में 50 ग्राम हर व 100 ग्राम काला नमक मिलाकर 2 खुराक बनाएंगे तथा प्रत्येक खुराक 6 घंटे के अंतर पर पिलाएंगे। और इसका तीसरा जो उपचार है
वो है बीमारी गाय, यानी बीमार जो गाय है, बीमार गाय चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सक को दिखाएंगे। बीमार गाय चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सक को दिखाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर था। प्रश्न नंबर 7 के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यदि बछड़े के गोबर में गोल कृमि पेट का केंचुआ, यानी यदि बछड़े के गोबर में गोल कृमि पेट का केंचुआ है तो इससे बचने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो इससे बचने हेतु क्या उपाय करेंगे? इसका आंसर है, बछड़े के लिए प्रथम बार कृमिहर दवा का प्रयोग 25 दिन की आयु में किया जाता है। यानी बछड़े के लिए प्रथम बार कृमिहर दवा का प्रयोग 25 दिन की आयु में किया जाता है। प्रचलित कृमिहर दवाओं में पिपराजीन, नीलवार्म, फोर्ट, बेनामिंथ, निलजान तथा टोलजान दवाएं प्रमुख हैं, जिन्हें पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार देना चाहिए। यानी बछड़े के लिए प्रथम बार कृमिहर दवा का प्रयोग 25 दिन की आयु में किया जाता है। प्रचलित कृमिहर दवाओं में कौन कौन सी दवाएं हैं? वो पिपराजिन, नीलवार्म फोर्ट, बेनामिंथ, निलजान तथा टोलजान दवाएं प्रमुख हैं, जिन्हें पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किन्हीं दो नस्ल की गायों के चित्र बनाइए और उनमें अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं दो नस्ल की गायों के चित्र बनाइए और उनमें अंतर बताइए। तो आंसर है, यानी उत्तर है, गाय की दो किस्में। पहली है सिंधी गाय है, शरीर मोटा, लाल रंग के सींग, लटकते कान, बड़े थन, काली पूंछ, औसत दूध 1605 किलोलीटर प्रति ब्यात। कितना दूध? यानी 1605 किलोलीटर प्रति ब्यात। और उसके बाद है हरियाणवी गाय, लंबा ठोस शरीर, छोटे सींग, सफ़ेद रंग, चौकन्ने कान, औसत दूध उत्पादन 1136 किलोग्राम प्रति ब्यात। अच्छे बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल। यानी हरियाणवी जो गाय है, लंबा ठोस शरीर, छोटे सींग, सफ़ेद रंग, चौकन्ने कान, औसत दूध जो है उत्पादन 1136 किलोग्राम और ब्यात जो है 3600 किलोग्राम प्रति ब्यात है। अच्छे बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल। और ये जो है, इसके जो चित्र हैं वो प्यारे विद्यार्थी ये है, ये आप देख रहे हैं, ये सिंधी गाय का चित्र है। ये जो देख रहे हैं आप, कौन सा है? सिंधी गाय। उसके बाद है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हरियाणा गाय है, हरियाणवी गाय। तो आप इन दोनों चित्रों को बना सकते हैं। और ये जो यही आपका प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। प्रश्न नंबर 9 के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि स्तंभ क एवं स्तंभ ख में दिए गए तथ्यों का सही मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है प्यारे विद्यार्थियों, स्तंभ क एवं स्तंभ ख में दिए गए तथ्यों का सही मिलान कीजिए। तो इसका जो प्यारे विद्यार्थी आंसर है, सही मिलान करने पर। मैंने ये सही मिलान करने पर लिखे हैं, क्वेश्चन को उतारा नहीं है, लेकिन मैंने आंसर लिखा सीधा डायरेक्ट। यानी स्तंभ क है और स्तंभ ख है, मुंह पक्का खुरपक्का, ये किससे होता है? विषाणु से। उसके बाद है अफरा पेट में गैस हो जाना है। उसके बाद है पेचिश खूनी दस्त, तो सड़ा गला दूषित चारा व पानी पीने से होती है। यानी मुंह पक्का और खुरपक्का जो है विषाणु के कारण होती है बीमारी, और अफरा जो होता है पेट में, वो पेट में गैस हो जाने के कारण होता है। और पेचिश जो है, पेचिश खूनी दस्त, सड़ा गला दूषित चारा व पानी पीने से होता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका 9 का आंसर है। प्रश्न नंबर 10 का जो प्रश्न नंबर 10 है,
पशुधन विकास के मूलभूत तत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है पशुधन विकास के मूलभूत तत्व लिखिए। आंसर है इसका पशुधन विकास के मूलभूत तत्व। पशुधन विकास के मूलभूत तत्व हैं, इसमें फर्स्ट है प्रजनन है, और सेकंड है पोषण, थर्ड है पशु प्रबंधन, और चौथा है पशुओं की सामान्य बीमारियां आदि। यानी पशुधन विकास के जो मूलभूत तत्व होते हैं वो हैं, चार हैं हमें, प्रजनन है, पोषण है, पशुधन प्रबंधन है, पशुओं की सामान्य बीमारियां आदि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि आहार किसे कहते हैं? आहार कितने प्रकार का होता है? उत्पादन आहार के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है आहार किसे कहते हैं? आहार कितने प्रकार का होता है? उत्पादन आहार के बारे में लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है, हेडिंग डालेंगे आहार, पशुओं को 24 घंटे में, यानी आहार जो है किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है, डेफिनेशन, पशुओं को 24 घंटे में दिए जाने वाले दाना पानी की कुल मात्रा को पशु आहार यानी राशन कहते हैं। यानी पशुओं को 24 घंटे में दिए जाने वाले दाना पानी की कुल मात्रा को पशु आहार कहते हैं, यानी आहार को ही हम राशन कहते हैं। और इसके आहार के जो मुख्य घटक हैं वो फर्स्ट है चारा और सेकंड है दाना। चारा दो प्रकार का है, यानी आहार के मुख्य घटक हैं, पहला है चारा, दूसरा दाना। चारा दो प्रकार का है, हरा चारा व सूखा। हरा चारा व सूखा चारा। हरे चारा में मक्का, हरे चारे में मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, दलहनी, हरा चारा तथा बरसीम, लोबिया, मूंग, उड़द, सोयाबीन है, यानी हरे चारे में। सूखे चारे में है भूसा, पुआल आदि होता है। दाना में मूंगफली, सरसों, तिल, गेहूं, मक्का, जौ, जई आदि आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि चारा जो है वो दो प्रकार का है, पहला हरा चारा भी सूखा चारा है। हरे चारे में क्या आती है? मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, दलहनी हरा चारा है, तथा बरसीम, लोबिया, मूंग, उड़द, सोयाबीन है। सूखे चारे में है भूसा, पुआल आदि होता है। दाना यानी दाना में मूंगफली, सरसों, तिल, गेहूं, मक्का, जौ, जई आदि आते हैं। उसके बाद है पशु आहार, मुख्यतः दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? पशु आहार मुख्यतः दो प्रकार का है, जीवन निर्वाह आहार और दुग्ध उत्पादन आहार। पहला है जीवन आहार और दूसरा है दुग्ध उत्पादन आहार। उदाहरण के लिए हैं, बिना दूध वाली भैंस को 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 100 किलोग्राम भार पर देना जरूरी होता है। यानी जीवन निर्वाह आहार और दुग्ध उत्पादन आहार। उदाहरण के लिए हैं कि बिना दूध वाली भैंस को 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 100 किलोग्राम भार पर देना जरूरी होता है, और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से 2.5 किलोग्राम दूध के हिसाब से 1 किलोग्राम अधिक दाना देना जरूरी होता है। यानी बिना दूध वाली भैंस को 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 100 किलोग्राम भार पर देना जरूरी होता है, और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से 2.5 किलोग्राम दूध के हिसाब से 1 किलोग्राम अधिक दाना देना जरूरी होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वच्छ दूध किसे कहते हैं? स्वच्छ दूध किसे कहते हैं? दूध में से दूषण के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है स्वच्छ दूध किसे कहते हैं? दूध में से दूषण के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है जिस दूध में, यानी जिस दूध में धूल व गंदगी न हो, जिस दूध में धूल व गंदगी न हो, जीवाणुओं की न्यूनतम संख्या हो, अवांछनीय गंध न हो,
क्या ना हो, अवांछनीय, अवांछनीय गंध न हो, और जो अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके, स्वच्छ दूध कहा जाता है। ऐसा दूध स्वस्थ पशु से स्वस्थ वातावरण में प्राप्त होता है। यानी कि स्वच्छ दूध किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है जिस दूध में, यानी जिस दूध में धूल व गंदगी न हो, जीवाणुओं की न्यूनतम संख्या हो, अवांछनीय गंध न हो, और जो अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके, स्वच्छ दूध कहा जाता है। ऐसा दूध स्वस्थ पशु से स्वस्थ वातावरण में प्राप्त होता है। दूध में सदूषण के स्रोत, दूध में सदूषण के स्रोत, पहला है आंतरिक कारण है इसका, थनैलाग्रस्त, थनैलाग्रस्त। दूसरा है शुरुआती दूध। आंतरिक कारण जो है इसका, पहला है थनैलाग्रस्त, दूसरा है शुरुआती दूध। और इसके जो बाह्य कारण है, पहला है गाय का थन, दूसरा है गाय के शरीर की त्वचा, तीसरा है दूध दहने वाला, चौथा है दूध का बर्तन, पांचवा है पशु बाड़ा, और छठा है दूध दुहने का तरीका, और सातवां है आहार का पानी। यानी दूध में सदूषण के जो स्रोत हैं वो है आंतरिक कारण है, पहला है थनैलाग्रस्त, दूसरा है शुरुआती दूध। उसके बाद है बाह्य कारण है, पहला है गाय का थन, दूसरा है गाय के शरीर की त्वचा, तीसरा है दूध दहने वाला, चौथा है दूध का बर्तन, और पांचवा है पशु बाड़ा, और छठा है दूध दुहने का तरीका, और सातवां है आहार का पानी। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीमार पशु के लक्षण लिखिए तथा किसी एक बीमारी का वर्णन कीजिए। बीमार पशु के लक्षण लिखिए तथा किसी एक बीमारी का वर्णन कीजिए। उत्तर है बीमार पशु के लक्षण। यानी बीमार पशु के लक्षण हैं, पहला है बीमार पशु के थूथन तथा मुंह बीमार होने पर सूखे रहते हैं। यानी बीमार पशु के थूथन तथा मुंह बीमार होने पर सूखे रहते हैं, जबकि स्वस्थ पशु का नम होता है। यानी बीमार पशु के थूथन तथा मुंह बीमार होने पर सूखे रहते हैं, जबकि स्वस्थ पशु का नम होता है। दूसरा है कि पशु धीरे धीरे चारा खाना बंद कर देता है। पशु धीरे धीरे चारा खाना बंद कर देता है। कान ढीले होकर लटक जाते हैं। पशु का गोबर ज़्यादा कड़ा या पतला हो जाता है। इसका जो बीमारी का दूसरा लक्षण है वो है पशु धीरे धीरे चारा खाना बंद कर देता है, कान ढीले होकर लटक जाते हैं, पशु का गोबर ज़्यादा कड़ा या पतला हो जाता है। उसके बाद है खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी। खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी है, मुंह या खुर पक जाते हैं, मुंह या खुर पक जाते हैं। यह विषाणु जनित बीमारी है। यानी यह है खुरपक्का और मुंहपक्का बीमारी में क्या है, मुंह और खुर पक जाते हैं। यह विषाणु जनित बीमारी है। इस बीमारी में पशु लंगड़ाता है और दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। यानी मुंह या खुर पक जाते हैं, यह विषाणु जनित बीमारी है। इस बीमारी में पशु क्या करता है, लंगड़ाता है और दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। इसका जो उपचार है कि पशुओं को टीका लगवाना चाहिए। उपचार है पशुओं को टीका लगवाना चाहिए, दूसरे पशुओं से अलग रखना चाहिए। यानी इन्हें बीमार पशुओं के पास, यानी जो बीमार पशु हैं उनको अच्छे पशुओं के पास नहीं रखना चाहिए। नरम पाचक आहार देना चाहिए। छालों को लाल दवा से धोना चाहिए। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। खुर के छालों को तूतिया के घोल और फिनाइल से धोना चाहिए। यानी उपचार जो हैं, पशुओं को टीका लगवाना चाहिए, दूसरे पशुओं से अलग रखना चाहिए, नरम पाचक आहार देना चाहिए, छालों को लाल दवा से धोना चाहिए। ऐसा दिन में 2 से 3 बार
करना चाहिए। खुर के छालों को तूतिया के घोल और फिनाइल से धोना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में गाय की 10 नस्लों के नाम लिखिए। उनके नाम छांटने हैं, यानी पहेली बनी हुई है आपकी किताब के अंदर जो है, जो नोटबुक है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित वर्ग पहेली में गाय की 10 नस्लों के नाम लिखे हैं, उनके नाम छांट कर लिखने। तो इसका जो आंसर है, पहला है जर्सी गाय, दूसरा है खेरीगढ़ गाय है, तीसरा है सिंधी गाय, चौथा है कैनवारिया गाय, पांचवा है हरियाणा गाय, छठा है गंगा तीरी गाय, और सातवां है नागौरी गाय, और आठवां है फ्रीजियन गाय, और नौवां है थार पाराकर गाय, और 10वां है पावार गाय। यानी पहली जो 10 नस्लें हैं, पहली है जर्सी गाय, दूसरी है खेरीगढ़ गाय, तीसरी है सिंधी गाय, चौथी है कैनवारिया गाय, और पांचवी है हरियाणा गाय, छठी है गंगा तीरी गाय, सातवीं है नागौरी गाय, और आठवीं है फ्रीजियन गाय, और नौवीं है थार पाराकर गाय, और 10वीं है पावार गाय। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं अगली इकाई में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।